नमस्कार बच्चों। आज संस्कृत में मैं लकार के बारे में जानकारी दूंगा। इसके पहले लिंग की जानकारी दिया और आज हम लकार के बारे में जानकारी देंगे। लकार हिंदी में काल कहते हैं और इंग्लिश में टेंस कहते हैं। काल अर्थात लकार किसे कहते हैं, संस्कृत में है लकार किसे कहते हैं, तो क्रिया के करने में जो समय लगता है उसे ही हम लकार कहते हैं। संस्कृत में लकार के 5 प्रकार बतलाए गए हैं, जो इस प्रकार है। पहले हम परिभाषा लिख लें। क्रिया के करने में जो समय लगे उसे लकार कहते हैं। लकार के 5 भेद हैं। इसमें 10 भेद हैं, लेकिन 5 लकार हम लोगों को जानकारी लेना है। लकार जैसे में आ गया लट लकार, वर्तमान काल। लोट लकार, जिसको कहते हैं आज्ञा या अनुज्ञा। विधिलिंग, जिसको कहते हैं चाहिए में इसका उपयोग होगा। फिर आ गया लंग लकार, यह भूतकाल होता है। और एक जो है लिट लकार, जिसे हम भविष्यत काल कहते हैं। अब देखें लट लकार जो कार्य प्रारंभ है या शुरू है उसे ही हम लट लकार कहते हैं। जो कार्य प्रारंभ है या शुरू है उसे लट लकार कहते हैं। जैसे मोहना पठति, यहां मोहन पढ़ने का कार्य कर रहा है और अभी कर रहा है, तो अब है पढ़ता क्या है, तो हम इसको कर्ता कर्म भी दे सकते हैं। जैसे मोहना पुस्तकम पठ्यति, और इसकी पहचान है ता, ती, रहा, रही, यही वर्तमान का बोध कराता है। दूसरा है लोट लकार, जहां आदेश या आज्ञा का बोध हो उसे लोट लकार कहते हैं। कहते हैं जैसे में आप पढ़ें, यह आदेश है, आप पढ़ें। त्वम, क्योंकि यह होता है तू ताम अंतु ही तम त, तो यहां हम पठ क्रिया में हम अ जोड़ देंगे, पठ। यहां हो गया तुम पठ, तुम पढ़ो या आप पढ़ें। तीसरा है विधिलिंग, लकार चाहिए के अर्थ में
विधि लिंग का प्रयोग होता है। जैसे उसे पढ़ना चाहिए, इसका संस्कृत होता है सः पठेत। इसमें हम पुरुष के आधार पर भी हम लेकर चलेंगे, वचन के आधार पर भी लेकर चलेंगे कि एक वचन है या द्विवचन है या बहुवचन है, और शब्द के रूप में भी लेकर चलेंगे। बिना शब्द का, वचन का, विभक्ति के रूप में हम ना लेकर चलेंगे, हमें अनुवाद नहीं बनेगा। इसलिए सारा चीज लेकर के हम इसमें चलेंगे। अब चलेंगे 4 नंबर पर, लंग लकार। लंग लकार बीते हुए समय का जो बोध कराता है या अतीत का बोध हो। जिस शब्द से अतीत या बीते हुए समय का बोध हो, उसे लंग लकार कहते हैं। जैसे मोहन, मोहन वनम अगच्छत्। मोहन जंगल गया। ये केवल प्रथम पुरुष ही नहीं, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष, तीनों पुरुष में चलेंगे, सभी लकार में ही। अब चलेंगे 5वां नंबर पर, लिट लकार। आने वाले जिस शब्द से आने वाले समय का बोध हो, उसे लिट लकार कहते हैं। मैं पटना जाऊंगा। अहम पाटलिपुत्रम गमिष्यामि। आज इतने ही। इसके बाद हम लकार के बारे में बताएंगे। इसमें 3 धातु होते हैं, तो धातु के साथ इसका प्रश्न पद हम लिखाएंगे, उसके बाद हम बताएं और आगे चलेंगे। धन्यवाद।